सभी साथी प्लीज अपना वीडियो ऑन करके रखिए। जो साथी इस कंडीशन में बैठे हुए हैं वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। और मेरे को लगता है ये बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, ये तो अभी हमारी हैबिट में आ जाना चाहिए। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को जय आरसी। क्या है कि आप अगर अगर आप अपना वीडियो ऑन करके रखते हैं तो उससे फायदा आपको ही मिलता है। जस्ट 1 मिनट का समय दे दीजिए, 1 मिनट के अंदर सेशन स्टार्ट। तब तक एक बार देख लीजिए कि साथी कौन कौन से आए हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं। लिस्ट देख लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। मैं न्यूट्री चार्ज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। सभी को जय आरसीएम। मेरा चार्ज
न्यूट्री चार्ज। कुछ चेहरे पे मुस्कान लेके आइए ताकि हमारे को भी पता चले भाई आप लोग जो है बढ़िया क्लोजिंग करके, हाँ बढ़िया क्लोजिंग करके और सितंबर महीने में दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों ये किसने व्हाइट बोर्ड शेयर करो? हाँ ओके गुड। चलिए, तो आप में से कितने साथी हैं जिनकी क्लोजिंग अच्छी रही सर? वैसे तो सभी की अच्छी रही होगी। बढ़िया क्लोजिंग रही सभी की, बढ़िया क्लोजिंग रही सभी की। सेल्फ के ऊपर, टीम के लिए, बी लेग के ऊपर, हम सभी की क्लोजिंग अच्छी रही हो। गुड गुड। चलिए चलो, अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? कोई भी एक साथी, जुल्फिकार जी मेरी आवाज सही आ रही है क्या? अनम्यूट करके बताइए। जी सर बिल्कुल सही आ रही है। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमारा जो पहला सेशन, सितंबर का जो पहला सेशन है दोस्तों, वो है वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। और ये सेशन इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि मैं तो बड़ा अच्छा खाना खाता हूँ, मैं तो अच्छा एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं तो अच्छा लाइफस्टाइल लीड करता हूँ, फिर मेरे को सप्लीमेंट की क्या जरूरत? सो इसीलिए ज्यादातर जब भी सेशंस होते हैं, आपको अगर याद होगा तो पिछले 3 महीने के वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के पहले 1 जुलाई को, 1 अगस्त को और 1 सितंबर, तीनों सेशन मैंने लिए, अगर आपको याद हो। राइट दोस्तों, कोई भी इंसान, देखो एक चीज समझो सर, एक चीज हमारे को जो है ना क्लियर होनी चाहिए। हल्दी सबको चाहिए, खरीद सकता है। नमक मिर्ची सबको चाहिए, खरीद सकता है। आटा सबको चाहिए, खरीद सकता है। चावल सबको चाहिए, खरीद सकता है। ये सारी चीजें हर कोई खरीद सकता है। लेकिन जब हम लोग सप्लीमेंट की बात करेंगे ना दोस्तों, तो सप्लीमेंट के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, मैं क्यों खाऊं? क्योंकि उसको ये हल्दी तो मैं पहले भी खाता हूं, मेरे को यहाँ पर चेंज ही करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सप्लीमेंट की मेरे को क्या जरूरत है? मैं तो अच्छा भला हूं, मैं तो ठीक ठाक हूं, मेरे को सप्लीमेंट की क्या जरूरत? राइट? तो इसीलिए हमारे को प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हमारे को उनको क्या चीज बतानी है ताकि वो सप्लीमेंट के प्रति आकर्षित हो, न्यूट्री चार्ज के प्रति आकर्षित हो। दोस्तों एक चीज बिल्कुल समझ लीजिए, हमारे को पहले नीड क्रिएट करनी है, उसके बाद में समाधान देना है। नीड क्रिएट करनी है, उसके बाद में समाधान देना है। अभी कितनी गर्मी चल रही है ना, गर्मी है ना अभी, है ना? और इधर नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी क्या है, कंबल की ऐड आने लगी है, वाटर हीटर की ऐड, रूम हीटर की ऐड आने लगी है, वाटर हीटर की ऐड आने लगी है। मालूम क्यों? क्योंकि वो अभी से नीड क्रिएट कर रहे हैं कि बहुत सर्दी पड़ने वाली है, तो आपको बहुत ठंडी लगेगी, ठंडी लगेगी तो रूम हीटर है। राइट? तो इसीलिए हमारे को क्लियर होगा, अगर हमारे को क्लियर होगा तो हम लोग क्लियर कर पाएंगे। चलिए, तो मैं जल्दी से पहले शेयर करता हूँ वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम लोग बात करेंगे हमारे न्यूट्री चार्ज के जो 23 प्रोडक्ट हैं उनके बारे में। राइट? तो ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया, वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। राइट? ये अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वाकई हमारे लिए जरूरी है? हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, तो एसेट है, सबसे बड़ा एसेट यही है, इससे बड़ा एसेट कोई नहीं है। हम लोग जमीन खरीद ले, गाड़ियां बना ले, बहुत सारी चीजें बना ले, इससे बड़ा एसेट हमारे लिए कोई नहीं। शरीर है तो सब कुछ है, अगर शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं। राइट? तो हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, युवा रखने के लिए और काम करने लायक रखने के लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत, दो चीजों की जरूरत। राइट?
कौन सी 2 चीजों की जरूरत है? सबसे पहले हमारे को चाहिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, राइट? और दूसरी हमारे को क्या चाहिए? दूसरा हमारे को चाहिए एक्सरसाइज। हमारे को न्यूट्रिशन भी चाहिए और हमारे को एक्सरसाइज चाहिए। 70% न्यूट्रिशन और 30% एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्यों करनी है इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की जा सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलूंगा। हमारे को एक्सरसाइज इसलिए करनी है ताकि हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत रहें, हमारे शरीर के अंग स्वस्थ रहें, काम करने लायक रहे, और जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो वो मांसपेशियां हमारे शरीर को सपोर्ट करें। तो इसीलिए हमारे को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम में जाइए, जिम में पसीना बहाइए। अगर आप आ सकते हैं वेरी गुड, अगर नहीं तो आप कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को चलिए। टहलना नहीं है सर, चलना है, फास्ट ब्रिस्क वॉक करना है, प्लस 250 सीढ़ियां चढ़िए, प्लस कम से कम 15 से 20 पुशअप जो है, वो पुशअप जो होता है धरती धकेल वाला काम होता है ना, पुशअप करना है, तो पुशअप, राइट? इतना सा काम जो है वो आप डेली अपनी रूटीन में ऐड कर लीजिए। और अब आती है बात दोस्तों पोषण। हमारे को 70% पोषण कहाँ से मिलता है? वो जो 70% की बात कर रहे थे, वो पोषण कहाँ से मिलता है? वो पोषण हमारे को मिलता है दोस्तों भोजन से, राइट? आप में से बहुत से साथी होंगे, मेरा चंडीगढ़ में प्रोग्राम था जब डीसी सर वहां पर आए थे 29 तारीख, तो चंडीगढ़ में प्रोग्राम था, तो मैं स्टेज पे था, तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा, मैं बोला हम लोग भोजन क्यों करते हैं? कई लोग बोले सर पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, कई लोग बोले सर स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वो एक बड़ा फैक्ट है। कई लोग बोले सर हम लोग भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को भूख लगती है, कई लोग बोले सर भोजन करते हैं क्योंकि हमारे को पोषण मिलता है, कई लोग बोलते सर भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को भूख लगती है, कई लोग बोले सर भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जरूरत है, कई लोग बोले सर भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि ऊर्जा चाहिए। सभी की बातें सही है, सभी की ही बातें सही, एक भी इंसान गलत है। इनमें से बहुत से कारण है जिसके कारण हम भोजन करते हैं, कोई एक कारण नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम लोग भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए, भोजन करते हैं पेट भरने के लिए, भोजन करते हैं स्वाद के लिए, तो हम लोग तो एक ही तरह का भोजन रोज भी तो कर सकते हैं ना सर। एक ही बार में 10 किलो दाल बना लो, धीरे धीरे खाते रहो, 5-10 दिन में खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो है तो नई दाल बना लो, फिर 10 दिन की 10 किलो। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं। अब तो दोपहर की सब्जी अलग, रात की सब्जी अलग, कभी चावल बना लो, कभी रोटी बना लो, जो नॉनवेज खाते हैं साथ में नॉनवेज बना लो, साथ में सैलड ले लो, साथ में दही हो जाए, साथ में पापड़ हो जाए। तो आखिरकार हम लोग इतनी तरह की चीजें क्यों खाते हैं? क्या क्या जरूरत है? बेचारी हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारी पत्नी है, चाहे हमारी बहन है, चाहे हमारी माताजी है, चाहे हमारी भाभी है, बेचारी पूरा पूरा दिन उनकी रसोई में निकल जाता है, कभी दाल बना दो, कभी सब्जी बना दो, कभी कुछ बना दो, कभी कुछ बना दो। तो क्यों क्यों अपने को जरूरत होती है इतनी अलग अलग तरह के भोजन? क्यों अपने को दाल भी खानी है? क्यों अपने को सब्जियां भी खानी है? क्यों अपने को फल भी खाने हैं? क्यों अपने को सैलेड भी खाना है? क्यों अपने को जो है वो ये दही भी खाना है? क्यों अपने को दूध भी पीना है? क्यों अपने को जो है रोटी भी खानी है, चावल भी खाना है? क्यों यार, क्यों आखिरकार? क्योंकि इन सभी में अलग अलग पोषण होता है। सलाद में विटामिन्स और मिनरल्स के साथ फाइबर बहुत बड़ी मात्रा में होता है, दाल के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, सब्जी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दही के अंदर जो है कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, और साथ के साथ प्री और प्रोबायोटिक्स होते हैं। चावल और रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होता है, राइट? तो यही कारण है सर हमारे को भोजन इसलिए खाना पड़ता है, और वैरायटी वाला भोजन इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व, बहुत सारे पोषक तत्व। अब आप एक चीज लिख लो, अगर आपके पास डायरी खुली हुई है तो एक चीज लिख लो सर, आप लिख लीजिए, हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है। लिख लीजिए, हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है, हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है, भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों से चलता है। लिख लीजिए, हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है,
जो भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व है ना सर, उससे चलता है और हमारे शरीर को ये सभी पोषक तत्व यहाँ तक बात क्लियर हुई तो ऐसे कीजिए, नहीं क्लियर हुई तो ऐसे क्लियर हुई। चल गुड, चलिए दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग कौन सा भोजन खाते हैं, हम लोग कौन सा भोजन खाते हैं। आमतौर पर आप किसी से भी पूछो सर कि कौन सा भोजन खाते हैं, आमतौर पर क्या बोला जाता है, सर हम लोग वही भोजन खाते हैं जो हमारे घर में बनता है, जो दादा दादी नाना नानी वही खाया करते, तो वही हम लोग खाते हैं। अब सवाल यही पैदा होता है कि हम लोग वही भोजन खाते हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में रोटी बनती थी, आज पंजाब में पराठा बनता है। पंजाब में आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, है ना, और पनीर वाला पराठा और पता नहीं कौन कौन सा पराठा बनता है। और हम लोग पराठे से भी एक कदम आगे निकल गए, लच्छा पराठा बनाना शुरू कर दिया, राइट। पहले दाल बना करती थी, दाल बनती थी मिट्टी की हांडी में, नीचे हल्की सी आग जला दी जाती थी, धीरे 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 धीरे, और वो मिट्टी की हांडी के अंदर ही, हम लोग तौड़ी बोलते हैं सर पंजाब में उसको, वो मिट्टी की हांडी के अंदर ही दाल डाल दी जाती थी, पानी, नमक, हल्दी, मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक, सब कुछ एक ही बार में डाल के धीरे 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 2-3 घंटे में, 3-4 घंटे में वो दाल बनती थी सर, राइट। लेकिन आज दाल कैसे बनती है हम सभी को पता है, आज दाल बनती है सीटी से। पीली वाली दाल जो है इतनी सीटी में बनेगी, लाल वाली दाल इतनी सीटी में बनेगी, काली वाली दाल इतनी सीटी में बनेगी, राजमा या काले चने इतनी सीटी में बनेंगे, जो सफेद वाले चने हैं ना वो इतनी सीटी में बनेंगे। अब वो सीटी में बनते नहीं है, वो केवल गलते हैं, गलाए जाते हैं, केवल गलाए जाते हैं क्योंकि वो टेस्टी नहीं होते, तो इसलिए उनको छौंक लगाना पड़ता है, तड़का लगा के खाना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें हमारे बिहार, यूपी या साउथ इंडिया की, तो वहां पर तो उबले हुए चावल खाए जाते थे ना, स्टीम्ड राइस खाए जाते थे, जिसको अभी मैं थोड़े दिन पहले थाईलैंड जाके आया कंपनी की टूर के साथ, वहां पर उसको बोलते हैं स्टिकी राइस, जो एक राइस एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। लेकिन अपने को तो वो अच्छे नहीं ना लगते स्टिकी राइस एक दूसरे के साथ चिपके हुए, अपने को तो अलग अलग लंबा लंबा सफेद सफेद दाना चाहिए ना चावल का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उनके अंदर जीरा राइस बनाते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं फ्राइड राइस बनाते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हम उसकी बिरयानी बना देते हैं, पुलाव बना देते हैं। अब ये सोचो, वो पराठे से जो चपाती है, रोटी है, रोटी से पराठा क्यों बना, उबली हुई दाल से दाल कढ़ाई, दाल फ्राई, दाल मखनी क्यों बनी, और चावल से जीरा राइस, फ्राइड राइस और बिरयानी और पुलाव का सफर क्यों तय किया। वो केवल एक ही कारण है सर, उसके पीछे कारण है सर ये हमारी जीभ, हमारी जीभ जो चाहती है हम लोग वो खाते हैं, जो हमारे को भूख लगी होती है हम वो नहीं खाते। ये छोटी सी जीभ जो है ना, ये हमारे को 2-4-5 किलोमीटर भी चला देती है कि भाई फला जगह पे बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा टेस्टी जो है वहां पे खाना मिलता है। जो जीभ को भाया उसे हमने गले लगाया, बड़ी सिंपल सी चीज है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई नई बात कर रहा हूँ, आज हर गांव के अंदर, इंडिया के हर गांव के अंदर फास्ट फूड के ठेले लगे हुए। वो जो फास्ट फूड के ठेले हैं ना, वो फास्ट फूड का जो ठेले का मालिक है उसके लिए नहीं लगे हुए, वो मेरे और आपके लिए लगे हुए। हम लोग जाते हैं वहां पर खाने के लिए, और ये चीजें आज हमारे घर के अंदर हमारी रेगुलर ईटिंग हैबिट्स में शामिल हो। पहले हम लोग अगर आप जाते हो तो बिहार में जाते हो, यूपी में जाते हो, वहां पर बोलते थे जी दाल भात खाते हैं, या बिहार में जाते हो तो लिट्टी चोखा खाते हैं। आप बंगाल में या उड़ीसा में जाते हैं, वहां बोलते थे माछी भात खाते हैं। हाँ,
आप थोड़ा साउथ इंडिया में जाते थे, वहां पर रसम और चावल खाते हैं या कर्ड राइस खाते हैं दोस्तों। आजकल वो बहुत सारी चीजें साइड में हो गई सर, ये चीजों ने जगह ले ली सर हमारे घर के अंदर, राइट, सारी चीजें। जब अक्सर बीमार हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अब तो घर का ही खाना खाते, पता नहीं भगवान ने हमारे को बीमार क्यों कर दिया। लेकिन ये तो सोचिए जो घर में बना रहे हैं वो बना क्या रहे हैं दोस्त, वो भी तो फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है। हमारी महिलाओं को जलेबी बनानी नहीं आती थी, कोरोना ने सिखा दी। कोरोना का टाइम पे इतना टाइम फ्री था कि महिलाओं ने जलेबी वो गोल गोल बना बना के गलती कर करके सीख लिया दोस्त। बहुत सी महिलाओं को केक, मेंदू बड़ा, ऐसी चीजें नहीं बनानी आती थी, बनानी सीख ली। जो हम लोग खाते हैं, एक चीज सिंपल है दोस्त, एक चीज बहुत सिंपल है दोस्त, जैसा हम लोग खाएंगे वैसा हमारा शरीर बनेगा। आप में से कोई साथी है जिनके पास बाइक है? कोई साथी जिनके पास बाइक है? ओके, चलो राकेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए जरा। जय हर्षम सर। जय हर्षम। राकेश कुमार कौन सी बाइक है? टीवीएस वाली सर। टीवीएस वाली? जी टीवीएस मोपेड। किससे चलती है सर? पेट्रोल से सर। पेट्रोल से? जी सर। कौन सा पेट्रोल डलवा देते हो? कहीं से भी पेट्रोल डलवा देते हो या जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर ये बुरा मिलता है या जहां पर अच्छा मिलता है, कहाँ से डलवाते हो? पेट्रोल पंप से। तो वो पेट्रोल पंप से डालेंगे और क्या मिट्टी के तेल वाले पंप से थोड़ी डालेंगे? पेट्रोल पंप जहाँ तेल मिलती है वही। जहाँ तेल अच्छा मिलता है कि जहाँ पता है कि यहाँ पर मिलावट हो? नहीं, जहाँ पर अच्छा मिलता है वही। यहाँ पर अच्छा मिलता है जी। तो क्यों, मतलब किसी भी पेट्रोल पंप से क्यों नहीं डलवा लेते? हर जगह पे मिलावट रहती है सर, बहुत जगह पे मिलावट रहती है, बहुत जगह पे एक नंबर देती है। बहुत जगह पे मिलावट रहती है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, मेरे को यही सुनना था दोस्तों, यही तो हमारे साथ हो रहा है। आज हमारे खाने में बहुत सारी मिलावट है दोस्तों, आज हमारे खाने में बहुत सारी चीजें ऐसी घुस गई है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, लेकिन आज हम लोग उनको खा रहे हैं। जब हम लोग उनको खाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उनको खाने और पचाने के लिए नहीं बना है, तो इसीलिए हमारा शरीर लगातार कमजोर होता है, और जैसे जैसे हमारा शरीर कमजोर होता है हम लोग बीमारियों की गिरफ्त में आते जाते हैं या बीमारियां हमारे ऊपर हावी होती जाती हैं। इतनी सी तो बात है दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात है। अब मोपेड के अंदर या बाइक के अंदर गलती से भी पूरा पेट्रोल चला जाए, उसका कार्बोरेटर खराब हो सकता है, उसकी पाइप चोक हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा उसका इंजन सीज हो सकता है। हम लोग नया पिस्टन डलवा देंगे, नए रिंग डलवा देंगे, हम लोग जो है नया कार्बोरेटर डलवा देंगे, नई पाइप डलवा देंगे, पूरी टंकी जो है उसकी पेट्रोल की खाली करके नया पेट्रोल भरवा देंगे, वो ठीक हो जाएगा सब दोबारा से। लेकिन इंसान जो है दोस्तों, अगर उसका दिल बैठ गया, गुर्दे बैठ गए, आंखें बैठ गई, तो दोस्तों फिर वहां पर क्या करेंगे? फिर वहां पर क्या करेंगे दोस्तों? हमारे पास वो सुविधा नहीं है दोस्तों, हमारे पास वो सुविधा नहीं है। एक अंग निकाला, उसकी जगह पे दूसरा जो है वो हमने डाल दिया, अंग डाल दिया दोस्तों। नहीं दोस्तों, वो हमारे पास सुविधा नहीं है लेकिन आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर। दिल का ऑपरेशन करवाने जाओ, 8-10 लाख रुपया आपके पास चाहिए। गुर्दे का ऑपरेशन करवाने जाओ, आपके पास कम से कम 5-7 लाख रुपया चाहिए। लीवर का ऑपरेशन करवाने जाओ तो कम से कम भी, ज्यादा नहीं तो आपके पास 50 लाख का बजट होना चाहिए। और कल मैं और मेरी बेटी आपस में बात कर रहे थे, वो मेरे को किसी बीमारी के बारे में बता रही थी, बोल रही थी उसके लिए, हाँ कैंसर के लिए एक दवाई बनाई उसने अमेरिका के अंदर। वो दवाई कैंसर के हिसाब से और इंसान के हिसाब से बनाते हैं। वो बोले सर 8 करोड़ रुपए की एक गोली है सर, 8 करोड़ रुपए की एक गोली सर, $1 मिलियन की एक गोली है सर, $1 मिलियन। अब बताओ सर, तो क्यों ना अपने आप को अच्छा बनाया जाए, अपने आप को प्रिवेंट किया जाए इन चीजों से। हाँ एक चीज है सर, समोसा देख के मन में लालच तो आता है सर, मेरे भी आता है ना। शादी में जाते हैं तो शगुन देते हैं,
तो कोशिश होती है कि भाई जितना शगुन दिया उससे डबल तो खा के आए, है ना? कि 500 रुपए शगन दिया तो 1000 रुपए का खा के आए, है ना? लेकिन अंत में वो आपके शरीर को ही खराब करता है, वो आपके शरीर को ही खराब करता है। तो इसीलिए दोस्तों जो न्यूट्रिशन है ये हमारा बेसिक है, राइट? चलो, जो हम खाते हैं वो क्या हमारे भोजन की शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा एक्सपर्ट के पास, और एक्सपर्ट कौन है? WHO क्या बोलता है? WHO ने एक चीज बनाई हुई है जिसको बोलते हैं RDA। RDA का पूरा मतलब क्या होता है? रेकमेंडेड डाइटरी या रेकमेंडेड के लिए, ये रोजाना के टारगेट। इसमें बताया गया है कि आपको कौन सा पोषक तत्व रोज कितनी मात्रा में खाना है ताकि आपका शरीर मजबूत रहे, बीमारी आपके ऊपर हावी ना हो। उन्होंने बताया जी हमारे को 7 पोषक तत्व चाहिए, मैं जल्दी जल्दी से कवर करूंगा इसको। हमारे को 7 पोषक तत्व रोजाना चाहिए। वो 7 पोषक तत्व कौन कौन से हैं सर? सबसे पहला है पानी। कितना पानी चाहिए सर हमारे को रोजाना? आप सभी को पता, 8 से 10 गिलास पानी रोज चाहिए, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, 8 से 10 गिलास। और इतना हम लोग सर्दियों में पी लेते हैं। सर्दियों में हम लोग सीधा पानी नहीं पीते, लेकिन चाय के रूप में पी लेते हैं। चाय के रूप में हम लोग खूब पानी पीते हैं, जूस के रूप में पानी पी लेते हैं, राइट? इसके बाद में फैट। फैट जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं सर फैट नहीं खाना चाहिए। नहीं सर, फैट खाना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन एक सीमित मात्रा में खाना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो कितना फैट खाना चाहिए हमारे को? हमारे को 2 चम्मच फैट, तकरीबन 20 ग्राम फैट, 15 से 20 ग्राम फैट होना चाहिए। और इतना आप, जब आपके घर में हेल्थ कार्ड तेल आता है, इससे ज्यादा आप खा लें, इससे ज्यादा आप खा लें, फैट की कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारा पेट्रोल है, इससे हमारा शरीर चलता है। ये हम जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत। कार्बोहाइड्रेट हमारे को कहां से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे को मिलता है चावल से, रोटी से, आलू से, मीठा से, ब्रेड से, अनाज से, सभी से कार्बोहाइड्रेट। और अगर हम पूरे दिन को देखें तो सबसे ज्यादा, पूरे दिन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खाते हैं तो यही खाते हैं, रोटी चावल मीठा वगैरह, यही चीजें सबसे ज्यादा। तो कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? RDA बताता है जी हमारे को 280 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हम लोग 300 ग्राम लगा रहे हैं। हम लोग ये भी खूब खा लेते हैं। आप रोटी खाते हो, रोटी तकरीबन 70-80 ग्राम की हो, सॉरी 50 से 60 ग्राम की हो। पराठा 70-80 से लेके 100 ग्राम तक का हो। हम लोग तो खूब खा लेते हैं, खूब खाते हैं हम तो कार्बोहाइड्रेट भी खूब खाते हैं। लेकिन ये 3 चीजें खूब खाते हैं। अब आती है वो चीजें जिनकी कमी है हमारे खाने। प्रोटीन। पहले हम लोग बहुत प्रोटीन खाया करते थे, बचपन में खूब प्रोटीन खाया करते थे, तो दूध खूब पीते थे, दालें खूब खाया करते थे, उसके बाद में ड्राई फ्रूट खाया करते थे। तो इनके अंदर खूब मात्रा में प्रोटीन होता है, अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन। आज हम लोग दूध नहीं पीते हैं सर, और दूध आजकल प्योर भी नहीं आ रहा है कि बहुत अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाए उसके अंदर। तो हमारे को कितना प्रोटीन चाहिए? 60 ग्राम चाहिए, नहीं खा पाते हैं हम 35-40 ग्राम तक अटके हुए। इसके बाद आते हैं विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर बहुत छोटे छोटे काम करते हैं। विटामिन और मिनरल्स हमारे को, अगर जब मैंने अपना न्यूट्रिशन का कोर्स स्टार्ट किया था तो मेरे को ये बताया गया था 5 अलग अलग रंग की सब्जियां और 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल आप खाइए, 1 गिलास दूध पीजिए और 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाइए, तो आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। दोस्तों, क्या आप में से कोई ऐसा साथी है जो रोज 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल खाता? अगर कोई है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, तो हम लोग उनका सम्मान करेंगे। नहीं, कोई भी नहीं। तो विटामिन और मिनरल्स की लगातार कमी हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है। इसके बाद आता है दोस्तों फाइबर। फाइबर हमारे पेट में, फाइबर हमारे शरीर में पचता नहीं, ये हमारे खाने में, हमारे पेट में जाता है, हमारे पेट में से होता हुआ हमारे, सबसे पहले हमारी भोजन नली को साफ करता है, फिर हमारे पेट को साफ करता है,
फिर हमारी आंतों को साफ करता है और सुबह टॉयलेट के रूप में हमारे शरीर से बाहर होता है। अगर आपके खाना खाने के बाद छाती में जलन होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके खाने में फाइबर की कमी। अगर आपके शरीर में अगर आपको खाना खाने के बाद गैस बनती है तो फाइबर की कमी। अगर खाना खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज की शिकायत रहती है तो फाइबर की कमी। अगर आपको जो गैस है वो सर को चढ़ जाती है और सर भारी भारी रहता है, आंखें भारी भारी रहती है तो फाइबर की, राइट। फाइबर कितना चाहिए? 25 से 30 ग्राम चाहिए। कितना खाते हैं? बड़ी मुश्किल से 10 से 12 ग्राम। तो हमारे शरीर में 7 पोषक तत्वों की जरूरत है, उनमें से 3 पोषक तत्व हम लोग ज्यादा खा रहे हैं, 4 पोषक तत्व हम लोग कम खा रहे हैं। इन 4 पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारा शरीर कमजोर हो रहा है और जैसे जैसे हमारा शरीर कमजोर है बीमारियां हावी। अब हमारी दिनचर्या क्या है? हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? हम लोग नॉर्मली जब भूख लगती है तो हम लोग अपनी जीभ की पसंद का खाना खा लेते हैं। जब प्यास लगती है हम लोग जीभ की पसंद का कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक या पानी, चाय, कॉफी पी लेते हैं। लेकिन ये जो PBMF है जिसकी कमी हमारे खाने के अंदर हो रही है, इसकी ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो यही तो कारण है समय से पहले झुर्रियां, बहुत सी दवाइयां लेने के लिए मजबूर होना, बार बार बीमार पड़ना, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास बार बार चक्कर लगाना, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हृदय की बीमारियां, डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, टेंशन। और एक और चीज समझिए, आप रोज एक दिन बूढ़े हो रहे हैं, आप रोज एक दिन बूढ़े हो रहे हैं और जैसे जैसे आप बूढ़े हो रहे हैं आपके शरीर के अंदर उसी पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता घटती है, उसी पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता घटती है, कम होती है। और जैसे ही वो कम हो जाती है दोस्तों तो वो पोषक तत्व आपको नहीं मिल पाते। आज हमारे सामने 2 बड़ी चुनौतियां, पहले सातों के सातों पोषक तत्व सही मात्रा में हमारे खाने में हो और दूसरा हमारा शरीर उनको आसानी से अवशोषित कर। अब ये हमारे पास 23 प्रोडक्ट है दोस्तों जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये 23 प्रोडक्ट्स में से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो दवाई के रूप में हम लोग देते हैं या दवाई है। ये सभी के सभी वो पोषक तत्व हैं जो आपके खाने में से कम हो चुके हैं, आपकी डाइट में से कम हो चुके हैं और आपको ये बाहर से लेने पड़ते हैं। एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करो। एग्जांपल दे, आप मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं अगर वहां पर पावर बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम ऊपर वाले का ये मान के कि भाई ऊपर वाले ने हमारे साथ बुरा कर दिया, लाइट बंद कर, तो हम लोग आराम से बैठ जाते। नहीं दोस्त, आप में से बहुत से साथियों के घर में इन्वर्टर होगा लाइट के लिए, आप में से बहुत से साथियों के घर पे जनरेटर होगा लाइट के लिए, आप में से बहुत से साथियों के घरों में मोमबत्ती होगी, टॉर्च होगी, आप में से बहुत से साथियों के घर में कोई ना कोई और विकल्प। अगर मेन लाइट बंद हो जाए तो हमारे पास विकल्प है दूसरी, रोशनी करने। दोस्तों न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट जो है ना दोस्तों, ये आपकी जो लाइट आ रही है उसके साथ एक विकल्प है दोस्तों। आपकी लाइट बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपका भोजन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। आप ऐड कर लेंगे तो आपके भोजन के अंदर की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, जिसके कारण आपका भोजन मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण वो शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण दे पाएगा। और जब पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल जाएगा तो शरीर मजबूत रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा तो बीमारियां जल्दी अटैक नहीं करेंगी, हावी नहीं होंगी। बस इतनी सी बात है सर, सिर्फ इतनी सी बात। और कई बार हम लोग उसी बात को समझने के लिए बार बार एक ही सवाल करते हैं, सर ये मेरे को दवाई कब खानी है, ये मेरे को दवाई कब खानी है। आप में से बहुत से साथी होंगे जिनके कस्टमर या जिनके एसोसिएट बाहर इनकी टीम के सदस्य पूछते होंगे कि ये दवाई कब खानी है, ये जो वुमेन वाली दवाई है ये कब खानी है, या मैन वाली दवाई कब खानी। क्यों मुरली मनोहर जी बोलते हैं क्या? बोलते हैं ना? क्यों मीता दास जी, मीता दास गुप्ता जी बोलते हैं ना, आपकी टीम के कुछ सदस्य, ये दवाई कब खानी है, ये न्यूट्रीचार्ज व्यू वाली दवाई कब खानी है ना? बोलते हैं ना सर। क्योंकि अभी भी उनको ये लगता है कि ये गोली है, ये पाउडर है, ये कैप्सूल है, ये दवाई है, क्योंकि बचपन से दवाई के रूप में देखा हुआ है ना सर। उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उनको इस तरह के प्रोग्राम में लेके आई।
ताकि उनको पता चले ये दवाई नहीं है दोस्त, ये हमारे भोजन का एक हिस्सा था जो हमारे भोजन से निकल गया, अब उसको गोली के रूप में, कैप्सूल के रूप में, पाउडर के रूप में दोबारा से पैक करके भोजन के अंदर ऐड किया जाना चाहिए। इसीलिए इसको सप्लीमेंट बोला जाता है। सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो किसी चीज को पूरा करता है, किसी चीज के अंदर कमी होती है तो उसको पूरा करता है, उसको बोलते हैं सर, राइट। चलिए, तो जैसे हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन का आरडीए कितना है? प्रोटीन का जो आरडीए वो है 60 ग्राम। हमारे को रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ताकि हम लोग अपने शरीर की मेंटेनेंस कर पाए। प्रोटीन की बहुत सारी जरूरत है। प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत करता है, प्रोटीन हमारे बालों को मजबूत करता है, प्रोटीन मांसपेशियों को। आप सभी ने परसों मेरे को प्रोटीन के फायदे बताए। हमारे को रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो ये 60 ग्राम प्रोटीन इसलिए नहीं चाहिए कि मेरे को पहलवानी करनी है, मेरे को बॉडी बिल्डिंग नहीं सर, वो प्रोटीन मेरे को इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने रूटीन के काम कर पाऊं, ताकि मैं वो सभी काम नॉर्मल कर पाऊं जो मेरी जरूरत है करना। सीढ़ियां चढ़ना मेरी जरूरत तो सीढ़ियां चढ़ पाऊं, पैदल चलना मेरी जरूरत है तो पैदल चल पाऊं, देर तक खड़े रहना मेरी जरूरत है तो देर तक खड़े रह पाऊं। इसीलिए मांसपेशियां चाहिए। ये पहलवानी करने वाली मांसपेशियां, तो उसके लिए तो ज्यादा प्रोटीन। अगर हम महिलाओं की बात करें, वो अपने घरों के अंदर, अपने घर के जो काम काज है, जैसे रसोई का काम है, सफाई का काम है, वो सारा कर पाए, कपड़े धोने का काम है वो सारा कर पाए, इसीलिए प्रोटीन चाहिए दोस्तों, राइट। बाल उनके अच्छे रहें, इसके लिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि बाल प्रोटीन से बनते हैं। केराटिन नाम का प्रोटीन होता है जिससे बाल बनते हैं। हमारी त्वचा 2 तरह के प्रोटीन से बनती है, कोलेजन प्रोटीन से बनती है और इलास्टिक प्रोटीन से बनती है। तो महिलाओं की त्वचा चमकदार रहे, उसके लिए प्रोटीन चाहिए दोस्तों। अच्छी इम्यूनिटी के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे, प्रोटीन चाहिए दोस्तों। ये 60 ग्राम प्रोटीन ज्यादा नहीं, 10 से 12 गिलास दूध रोज पिएंगे तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 15, 20, 25 रोटी रोज खाएंगे, आपको मिल जाएगा प्रोटीन। 10 से 12 कटोरी दाल खाएंगे रोज की एक बंदा, तो अगर किसी के घर में 5 लोग हैं तो 60 कटोरी दाल बन जाए तो काम हो जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। या पाव किलो जो है 250 ग्राम बादाम खाओगे तब भी काम चल जाएगा सर, प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि इतना खाएंगे कैसे, और खाएंगे तो खाने के बाद पचाना भी पड़ेगा, अवशोषित भी करना पड़ेगा। केवल खाने से प्रोटीन थोड़ी ना मिल जाएगा, प्रोटीन तो अवशोषित होने से मिलेगा ना दोस्तों। तो ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हमारे शरीर में काफी मात्रा में अवशोषित हो जाता है, अच्छी खासी मात्रा में अवशोषित हो जाता है। इसीलिए हमारी न्यूट्रीचार्ज ने न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के सेशे दिया 2 पैक। तो एक 20 ग्राम के सेशे में 15 ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है तो आप एक सेशे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी डाइट थोड़ी कमजोर है तो आप 2 सेशे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा टूर पे रहते हैं, राइट, इस तरह से आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। ये सभी हमारे प्रोटीन के सब, राइट। इसी तरह से महिलाएं हैं दोस्तों, महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म के कारण शरीर से जो रक्त की हानि होती है, उसके कारण उनका जो हीमोग्लोबिन नीचे आ जाता है। तो आरडीए बोलता है जी 29 मिलीग्राम आयरन चाहिए एक महिला को, उसका आरडीए है। तो कम से कम 1.25 किलो पालक रोज खानी पड़ेगी। अगर वो 1.25 किलो पालक महिला खा लेती है तो वेरी, अगर नहीं खाती है न्यूट्रिचा वुमेन ले सकती है। अब हमारी आंखों को, आप में से बहुत से साथी जो है तो लैपटॉप से, मोबाइल से आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, आंखों के अंदर जो है वो नीली किरणें जाती हैं, आंखों को खराब करती है। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू जो है वो एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जिसके जरिए जो है वो आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बायो इज लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आंखों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आपके पाचन को स्वस्थ रखने के लिए, बहुत सारी चीजों में न्यूट्रीचार्ज बायो इज काम करता है। इसी तरीके से न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है, न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज S5 है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। ये सारी चीजें दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारे को आज हमारे खाने में नहीं मिल पा रही है। अगर नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों हमारे को सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर सप्लीमेंट नहीं खाएंगे तो आज से कुछ सालों के बाद हमारे को दवाइयों की जरूरत पड़ेगी।
तो ये हमारी बीमारियों की रोकथाम करती है। एक चीज ये पक्का गांठ बांध लीजिए कि ये दवाइयां नहीं है, ये दवाइयां नहीं है, ये आपकी दिनचर्या है। अरे कई लोग बोलते हैं सर मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो खासतौर पे जवान लोग होते हैं, बोलते हैं सर मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे को क्या जरूरत है सप्लीमेंट की। दोस्तों ठीक हो और ठीक रह पाओ इसीलिए तो सप्लीमेंट चाहिए, क्योंकि अगर कोई बिगाड़ आ गया, अगर आपके शरीर में कुछ बिगड़ गया तो फिर उसको पलटाना बहुत मुश्किल होगा, उसको पलटाना बहुत मुश्किल होगा। राइट? कई सोचते हैं सर मैं ऐसा ना हो मैं ज्यादा ही खा जाऊं। WHO ने एक यूटीएल टॉलरेबल लिमिट दी कि आप ज्यादा से ज्यादा कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में खा सकते हैं ताकि आपके शरीर को नुकसान, आप वो भी चेक कर सकते हैं। राइट? ये होगा दोस्तों वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। एक चीज हमारे को समझनी पड़ेगी दोस्तों, बार बार एक ही चीज की बात होती है दोस्तों, सप्लीमेंट जो है ये दवाइयां नहीं है, सप्लीमेंट दवाइयां नहीं है। हमारे को सप्लीमेंट को स्थापित करना पड़ेगा कि ये आपके भोजन का हिस्सा है, ये आपके भोजन का हिस्सा है। राइट? चल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूट्रीचार्ज 23 जो हमारे 23 प्रोडक्ट आते हैं न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला में, उसके बारे में बात कर